बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब में कहा कि डायलॉग का मकसद बलूच अवाम की बात सुनना है। बलूचिस्तान को दरपेश मसाइल डायलॉग के ज़रिए हल होने चाहिए। बलोच अमायदीन और अवाम ने दिल की आवाज़ पर पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया था। बलूचों की तारीख दलेरी, मेहमान नवाजी, रवादारी और अजीम रिवायात से मुज़य्यन है। बलूचिस्तान के वसाइल पर पहला हक सूबे के अवाम का है। फील्ड मार्शल के साथ मिलकर कराची से चमन शारा तामीर कर रहे हैं। बदकिस्मती से शारा पर काम करने वाले मजदूरों को शहीद कर दिया जाता है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक जैसा है और हमेशा रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, रियासत के गैर मुतज़लज़ल पुरअज़्म और फैसला कुन रद्द-ए-अमल से मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। फितनाल ख़वारिज और फितनाल हिंदुस्तान बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल होने वाले गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता प्रॉक्सीज़ हैं। बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम, सरमायाकारी के फ़रोग़ और सूबे के इंसानी और कुदरती वसाइल को आवाम की खुशहाली में तब्दील करने के लिए नागुज़ीर है। दुश्मन के प्रोपेगेंडे का जामे और बिला झिझक मुकाबला किया जाएगा और झूठे बयानियों को बेनकाब किया जाएगा। हुकूमत ने बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली के केस में दोबारा नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। एतराज़ात दूर करने के बाद नज़रसानी की मुतफ़ल्लिक़ दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती फ़ैसले में सुकुन है। अदालती फ़ैसले में जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया। मरकज़ी केस में हमें फ़रीक नहीं बनाया गया। दरख्वास्त के मुताबिक मुतफ़ल्लिक़ दरख्वास्त मंजूर करके नज़रसानी की इजाज़त दी जाए। 18 अगस्त के फ़ैसले पर नज़रसानी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी, ये बड़ी बदकिस्मती है। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था, कोई अभाम था तो नज़रसानी की जा सकती थी। वज़ीर आज़म ने हाथ बढ़ाया है लेकिन तालियां दोनों हाथों से बजती हैं। ऐसे तालियां नहीं बजती, ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते हैं। अगर आपके लिए बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करना इतना मुश्किल है तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करना भी मुश्किल है। जमहूरियत ऐसे नहीं चलती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तायड़ ने बानी PTI के पेम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयने और वापस अडियाला जेल भेजे जाने की तस्दीक कर दी। एक्स पर जारी बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजाम के तहत अस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज क़ल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टरों की टीम ने तफसीली मुआयना किया। उन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया गया। तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। PTI के कारकुनों की तरफ से सिक्योरिटी की सूरत हाल शिफा अस्पताल के रास्तों में और बाहर पैदा की गई। सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र पेम्स अस्पताल ले जाया गया। ज़ाती मालिज ने यहाँ पे हाउस के एक मेंबर को बताया कि उनकी आँख की तकलीफ़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो चुकी है। उसके अलावा सेहत को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा लाहक नहीं है। इसलिए सेहत जो है उसको इशू बनाना जो है मैं समझता हूँ थोड़ी सी ओवर पोलिटिसाइजिंग द इशू समझा जाएगा। हल्फन कहता हूँ बानी PTI की सेहत का कोई मसला नहीं, इसे सियासी इशू बनाना बददियानती है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अपोजिशन का ज़मीर उस वक्त क्यों नहीं जागा जब नवाज शरीफ, उनके ख़ानदान और साथियों को कैद में रखकर नारवा सलूक किया गया। नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाया जाता था। अल्लाह ताला बानी PTI को सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए।
बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल वाज़ेह है, हसास मामले को सियासी तनाज़ा या गैर ज़रूरी सनसनी का रंग ना दिया जाए। विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का एक्स पर बयान लिखा। माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने बानी की तिब्बी हालत को मुस्तहकम करार दिया। मामले पर हक़ाइक़ को सामने रखते हुए तमाम फरीक़ैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। अपोजिशन जमातें इत्तेहाद के लिए मुतहरिक होने लगी। कल अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान ने मुत्तहदा अपोजिशन का ऐलान किया तो आज मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन जमातों की क़यादत को एशाइये पर बुला लिया। इजलास रात 8 बजे मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से शामी वज़ीर ख़ारजा की अलग अलग मुलाकातें। इलाकाई सूरत हाल और खित्ते की सलामती पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने शाम के इत्तेहाद, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इयादा करते हुए कहा कि पाकिस्तान गोलान की पहाड़ियों के मामले पर शाम के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करेगा। फील्ड मार्शल ने मुश्तरका सलामती के चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। शामी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग में पाक फ़ौज के पेशा वाराना किरदार को सराहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।